तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं दुनिया के सबसे बड़े ईसाइयत के प्रतीक, जिसको ईसाई लोग अपना भगवान मानते हैं, जिसके लिए ये सब करते हैं, ये देखो आ गया यीशु फायर, पीछे कैबिन में टच। इनके सबसे बड़े भगवान जीसस क्राइस्ट के अंदर भारतीय डीएनए मिला है। वो भारत की मिट्टी से जुड़े हुए थे। ओके, ये कोई धार्मिक दावा नहीं है दोस्तों, दुनिया की एडवांस्ड डीएनए लैब से निकली हुई रिपोर्ट का दावा है। आपको सारी बात बताऊंगा, इसमें कितनी सच्चाई है, अफवाह है, ये क्या है, आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। जब से ये रिपोर्ट आई है ना, तब से इंटरनेट पर जिधर देखो, सोशल मीडिया पर जिधर देखो, हर तरफ एक ही न्यूज चल रही है, जीसस क्राइस्ट के अंदर इंडियन डीएनए मिला। क्या जीसस क्राइस्ट भारतीय थे? सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है, क्या वास्तव में जीसस क्राइस्ट भारत के थे? सब सामने आएगा दोस्तों आज की वीडियो में इस रहस्य के पर्दे को पूरी तरह से मैं हटाने वाला हूँ। 2000 साल से जो छुपाया गया वो आज आपके सामने खुलने वाला है। तो आइए आज की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बी फॉर भारत। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है इटली के एक शहर ट्यूरिन से। यहाँ पर एक म्यूजियम में एक कपड़ा रखा हुआ था जिसको श्राउड ऑफ ट्यूरिन बोलते हैं। ये 14 फीट का एक कपड़ा है। आपको इसमें किसी इंसान की परछाई बनी हुई दिखेगी। इसी कपड़े ने दोस्तों पूरे दुनिया में भूचाल लाकर रख दिया है। इस समय जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया था मार के, उसके बाद उनके शव को इसी कपड़े में लपेटा गया था सबसे आखिरी बार। इसीलिए दोस्तों इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ के कुछ साइंटिस्टों ने इस पर लगे धूल, पोलेन और सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए की टेस्टिंग की। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को डिकोड किया। साइंटिस्टों को ये उम्मीद थी कि इस कपड़े में जो डीएनए मिलेगा या तो इजराइल का मिलेगा या तो मिडिल ईस्ट का मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब इसका रिजल्ट आया ना, तो सभी साइंटिस्ट सुन्न रह गए, क्योंकि इस कपड़े पर हेप्लो ग्रुप H31 मिला था। जी हाँ दोस्तों, ये वही डीएनए है जो ज्यादातर भारत के लोगों में पाया जाता है। खासकर भारत में उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अंदर ये डीएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहला, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो बाइबल है उसमें जीसस क्राइस्ट के 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। उनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट इसके बीच में 12 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में भारत में आए थे और वो कश्मीर में, लद्दाख में और जगन्नाथपुरी जैसे जगहों पर रहकर यहाँ पर 18 साल तक वेदों और बौद्ध धर्म का ज्ञान ग्रहण किया था। क्या उन्होंने अपना शिक्षा और अपना अस्तित्व भारत की मिट्टी से जोड़ा हुआ था? एक तरफ तो इतिहासकारों का ये मानना है कि जीसस क्राइस्ट यहाँ पर भारत में आए थे, 18 साल तक ज्ञान लिया था, उसके बाद यहीं से उनका डीएनए ट्रांसफर हो गया, भारत के डीएनए उसमें चला गया। यहाँ पर साइंटिस्ट एक और तर्क देते हैं जो कि इससे भी ज्यादा गहरा लगता है। उनका कहना है कि प्राचीन समय में एक रोम सिंडोम नाम का कपड़ा हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती हुआ करता था और बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता था उस समय में। तो उसको केवल अमीर लोग यूज करते थे, गरीबों के लिए वो नहीं हुआ करता था। और ये कपड़ा केवल और केवल भारत में बनाया जाता था। पूरी दुनिया में और कहीं ये कपड़ा नहीं बनता था, केवल और केवल भारत में बनता था, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में। ये कपड़ा मलमल का हुआ करता था और वैज्ञानिकों का मानना है ये जो कपड़ा है श्राउड ऑफ ट्यूरिन जिससे जीसस क्राइस्ट को लपेटा गया था, वो यही कपड़ा है। अब यहाँ से तर्क देते हैं कि हो सकता है जिसने इस कपड़े को बुना हो या फिर जो व्यापारियों ने वहां से भारत से ट्रांसपोर्ट करके इस कपड़े को लाया हुआ है, हजारों लोगों ने इस कपड़े को छुआ होगा, हो सकता है उन्हीं लोगों का डीएनए इसमें ट्रांसफर हो गया हो। लेकिन इस पे एक चीज ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो डीएनए चाहे जीसस क्राइस्ट का हो या इंडियन का हो, इस तर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय भी भारत की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे दुनिया में भारत का व्यापार हुआ करता था। यानी भारत से कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे, वो भी इतने ज़्यादा कीमती और पवित्र माने जाते थे। अब दोस्तों आते हैं इस न्यूज़ पर जो अभी बहुत ज़्यादा फैली हुई है पूरे इंटरनेट पर। हर तरफ हेडलाइन बनी हुई है जीसस वाज इंडियन। तो दोस्तों इसमें अगर वैज्ञानिकों का तर्क देखा जाए या फिर जो वहाँ के इतिहासकार हैं उनका तर्क देखा जाए, उसके हिसाब से तो लगता है कि इंडियन तो नहीं थे जीसस क्राइस्ट। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि वेटिकन ने उसके बाद इस कपड़े की जांच कभी नहीं करने दिया। क्यों? क्या उसको डर है कि इसका राज खुल जाएगा, इतना बड़ा धर्म जमीन पर आ जाएगा, या फिर इन जैसे लोगों का धंधा बंद हो जाएगा? हाँ बेटे,
अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? दोस्तों इस पूरे कहानी में मुझे दो चीजें समझ में आती, जिसमें से पहली बात मुझे क्या समझ में आती है कि उस समय भी दुनिया में भारत के व्यापार का कितना ज्यादा प्रभाव था। जब दुनिया सभ्यता सीख रही थी तब भारत के व्यापार और कला पूरी दुनिया में फैल रहा था। और दूसरी बात जो आती है निकलकर वो ये है कि डीएनए चाहे जीसस क्राइस्ट का हो या फिर किसी व्यापारी या किसी बुनकर का कपड़े के थ्रू चला गया हो, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ न कुछ तो राज जरूर है। अगर इसमें कभी फिर से जांच होती है, इसकी फिर से कार्बन डेटिंग या कुछ भी टेस्टिंग कराई जाती है तो जरूर कुछ न कुछ इसमें से राज निकलेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा अब नहीं होगा। अंत में सवाल ये नहीं है कि डीएनए भारतीय है या फिर जीसस क्राइस्ट का है। सवाल ये है कि क्या हम उस समय भी ग्लोबलाइजेशन को इतनी अच्छे से समझ पा रहे थे। दोस्तों भारत कभी ऐसे ही नहीं विश्वगुरु या व्यापार का केंद्र कहलाता था। उस श्राउड ऑफ ट्यूरिन में मिला जो डीएनए है ना, वो बयां करता है कि भारत उस समय कितना पहुंचा हुआ देश हुआ करता था। वो आज 2000 साल बाद भी इसकी गवाही दे रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में जीसस क्राइस्ट भारत में आए थे या फिर व्यापारियों के थ्रू डीएनए जा सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों नया चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। और इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि आखिर माजरा क्या है। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।